नेक्स्ट प्रोसेस है, अब है आप सबका जो है काउंसलिंग का प्रोसेस है। काफी लोगों ने अपना जो रिजल्ट देखा, उनका मार्क्स आ रहा है, काफी अच्छा भी आ रहा है, काफी कम भी आ रहा है। जिसका अच्छा आ रहा है वो भी कंफ्यूज है, जिसका कम है वो भी कंफ्यूज है कि पता नहीं चल रहा उनका रैंक कितना बना है, और अभी तक सीएमएल रैंक नहीं आया हुआ है। तो आज के वीडियो में बताएंगे काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, यहाँ पे कितने मार्क्स पर आप सबको काउंसलिंग कर सकते हो, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, और 40 से 100 मार्क्स तक है ना आप सबको। तो क्या क्या आप लोग के लिए वेस्ट चीजें हैं, अच्छा चीजें क्या है, आप सबको वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलो, इस चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो जरूर से, क्योंकि हमने सभी का जो रिजल्ट है चेक करके बता दिया था। यदि अभी भी 1% लोग का भी यदि चेक नहीं हुआ है ना, तो हमको मैसेज कर देना, ठीक है, हम उसका चेक करके बता देंगे। चलो, जो मेन मुद्दा है आज काउंसलिंग को स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। तो चलो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि काउंसलिंग आखिर क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती है, जो सब कुछ हम डिटेल में, कोई पहली बार भी देख रहा है ना काउंसलिंग, जिसको पता भी नहीं है ना उसको भी समझ में आ जाएगा, और जो पहले कर लिए थे जिनको कॉलेज नहीं मिला है ना, उनके लिए भी एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर दिए यहीं से, और हम बात करते हैं अब दोस्तों कि ये जो नोटिस है आप सब लोगों ने तो देखा होगा, ये जो नोटिस है आप सब लोगों ने तो देखा होगा, जो बिहार बीएड का जो काउंसलिंग है वो यहाँ से कब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 24 जून से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे करना होगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले डेट को जान लेते हैं। तो 1 नंबर में आप सबको रजिस्ट्रेशन करोगे, नेक्स्ट में वो कब होगा, 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक। तो यहाँ पे 5 दिनों का समय मिलेगा, 24, 25, 26, 27, 28, 5 दिनों के समय में कर लेना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कर लेगा ना, अब रजिस्ट्रेशन करने वाले कौन है, कितने मार्क्स पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो हम बात करें यदि जो जनरल्स है ना, उनको 42 नंबर यदि है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो कोई कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, वो 36 नंबर चाहिए उनको। ये तो बात पता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है ना, आप लोग को जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, वो जो आएगा यहाँ पे आप सबका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, 3 जुलाई को आएगा, 3 जुलाई को आएगा। और इसके बाद से जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है वो क्या करेगा, कॉलेज में अलॉटमेंट फीस जमा करके कॉलेज जाएगा, ठीक है, कॉलेज में जाएगा। यदि उसको एडमिशन चाहिए तो वहां पे 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक फर्स्ट राउंड के लिए पेपर का वेरिफिकेशन होगा, फिर सेकंड राउंड आएगा 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, एंड उसके बाद से जो क्लासेस होगा, उसके बाद से 27/7 से यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड राउंड भी आने वाला है। तो मतलब 3 राउंड आएगा इस बार जो है, 3 राउंड आएगा। और तीसरा राउंड जो हो कि देख लो यहाँ पे, जिस तीसरा राउंड है वो कब आएगा, जो तीसरा राउंड है आप सबका वो आएगा दोस्तों, देख सकते हो कब आएगा, ये जुलाई का 23 से 26 तारीख के बीच में आप सबका इसको एडमिशन कराओगे। तो ये सब तो रहा आप लोगों के लिए, डेट को इंपॉर्टेंट चीज देना होगा। अगला जो बात है ये हमने बता चुका है कि जो कितने लोगों का जनरल के लिए 42 मार्क्स चाहिए, जो कि 35% बनता है, ओबीसी ईबीसी के लिए 36 मार्क्स जो कि 30 मार्क्स बनता है, और इसी तरह से 36 मार्क्स चाहिए एससी एसटी के लिए, और वोमेन्स के लिए 36 मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो दिव्यांग है उनके लिए भी 36 मार्क्स। तो जनरल के लिए 42 मार्क्स, और बाकी सबके लिए यहाँ पे 36 मार्क्स, ठीक है। ये तो समझ में आ गया भैया। अब एक चीज ये बताइए कि जो हमारा जो मेन मुद्दा है, जो डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन करने वक्त, वो क्या क्या लगेगा। जो रजिस्ट्रेशन करने वक्त आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेगा ना मेरे भाई, वो लगेगा आप सबके सबसे पहले तो सीईटी जो बीएड का एडमिट कार्ड है वो लगेगा। यहाँ से आप लोग को रिजल्ट लगेगा जो डाउनलोड किए होगे। यहाँ पे प्रिंट आउट में आपको जो रजिस्ट्रेशन करोगे वो लगेगा। ये तो हो गया जब आप जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा, सेकंड थर्ड में आएगा, वहां पे काउंसलिंग, मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट अब रख लो जो कि एडमिशन तक के लिए आप लोग को हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद से कॉलेज अलॉटमेंट ये भी चाहिए, सीट का कंफर्मेशन फीस दिए हो उसका रिसिप्ट चाहिए। कंफर्मेशन फीस जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसको कितना फीस जमा करना होगा ये भी बताएंगे अभी हम, ठीक है। 10वीं का 12वीं का, यहाँ पे इंटर का मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, अंक प्रमाण पत्र चाहिए। फिर यहाँ पे स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री प्रमाण पत्र। अब पूछ लेते हैं काफी लोग कि स्नातक का मेरा जो कौन सा सेमेस्टर का चाहिए, तो ये आपको फाइनल वाला चाहिए, ठीक है ना। जो मार्कशीट है वो फाइनल वाला चाहिए, और इसका प्रमाण पत्र भी चाहिए।
और यदि कोई मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो भी लगा सकते हैं अपना। इसके बाद से आधार कार्ड, तो ये मैंडेटरी चीज है, सभी का दस्तावेज का जो फोटोकॉपी है ये भी करा कर रख लेना। पासपोर्ट आकार का जो आपका रंगीन फोटो है ये लगेगा आपका। और जितना भी आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और ट्रांसफर लिविंग सर्टिफिकेट है ये भी आप सब रख लेना, ठीक है। लगता तो नहीं है, बस मांगेगा तो देना होगा। उसके बाद से जो आरक्षण श्रेणी से आते हैं, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए क्या लगेगा, जाति लगेगा, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और इनकम सर्टिफिकेट तो सबको देना होगा। फिर दिव्यांग के लिए सब प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद से चलिए, इसके बाद से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये तो रिजल्ट देख लिए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करोगे ना मेरे भाई, तो इसके लिए आप सबको क्या क्या जरूरी चीज है एक बार समझिएगा। जो जरूरी चीज है हम बता देते हैं। एक नंबर में जो जरूरी चीज है आपका, सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका, देख लो एक नंबर में, पहला तो रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन का फीस, रजिस्ट्रेशन का फीस जो लगेगा दोस्तों वो जनरल के लिए कितना लगेगा, 1,000 रुपया लगने वाला है, ठीक है। जनरल के लिए कितना लगेगा, 1,000 रुपया लगेगा। और बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 800 रुपया लगेगा, ठीक है, 800 रुपया लगेगा। तो क्लियर हो गया, ये जो फीस था ये क्लियर हो गया सबके लिए। अब जो बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आप लोग कॉलेज सोच रहे हो कि कितना नंबर पर कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर पर कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए भी समझ लो थोड़ा सा। सेकंड चीज मान लो, रजिस्ट्रेशन कर लिए आप लोग, वेट करके अब करोगे, वेट करोगे आप लोग मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब उसके बाद से आप लोग जाकर के कॉलेज में पहले तो सीट का कंफर्मेशन फीस जमा करोगे, उसके बाद से कॉलेज जाकर के पेपर का वेरिफिकेशन करके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने नंबर वाले को यहाँ पे चीजों को ध्यान देना होगा। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसका जो सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट है, किसी को पता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है दोस्तों लगभग 600 से लेकर 700 के आसपास है, ठीक है ना, इतना सीट के आसपास है। और इसके बाद से बात करते हैं जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं, सेमी गवर्नमेंट, तो इसका जो सीट है ना दोस्तों ये थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 3,000 से लेकर के 3,500 के आसपास में है, ठीक है, इसका सीट। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, इसका जो सीट का बात करें दोस्तों, इसका जो सीट का बात करें तो इसका सीट का लगभग 33,000 के आसपास है, 33,000 के आसपास में है, ठीक है, 33,000 के आसपास में। तो इसके लिए देख लो कितना कंपटीशन है, इसके लिए कंपटीशन ज्यादा है, हाई कंपटीशन है। इसके लिए थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा कम है, मतलब कि मीडियम है। और इसके लिए बहुत ही लो कंपटीशन है, मतलब कि लो ऐसा भी नहीं है कि आपका मतलब इतना नंबर है इतना कम तो मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक जनरल, एक जनरल बात करेंगे सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा। जनरल हम बात करते हैं कि मान लो कि आपका सिर्फ पास हो, ठीक है, सिर्फ पास हो, मतलब कि आप 42 नंबर मान के ला रहे हो जनरल से। तो क्या 42 नंबर पर हमको क्या मिलेगा भैया, तो 42 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर पाओगे मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। उम्मीद मत रखना कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा, 42 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा। यदि कोई रिलेशन है आपका प्राइवेट कॉलेज से तो वहां से बात कर सकते हो, तो हो सकता है। लेकिन उम्मीद किए कि आपका मेरिट लिस्ट में मतलब कि कुछ मतलब ऐसे जाकर के डायरेक्ट ले लिए तो ठीक है एडमिशन, लेकिन मेरिट लिस्ट से जाकर लोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 42 नंबर पर नहीं मिल पाएगा। तो प्राइवेट के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो नंबर चाहिए दोस्तों 70 प्लस भी चाहिए, 70 नंबर भी जिसका आएगा ना उसका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा।
ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल, हम सबके लिए बता दिए 70+ है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट का। सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के लिए 80+ और टू 80 टू मान लेते हैं 85, 80 से 85 मार्क्स है आपका, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपका। और वही बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बात होगा कि जिसका भी 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स है, कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी एसटी हो, तो वो कंफर्म है कि उसका सीट मिल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, उसका कंफर्म है कि एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी लोचा है मेल और फीमेल का। फीमेल का यदि 100 नंबर है तो 100% उसको मिल जाएगा। मेल का यदि 100 नंबर है तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ज्यादा? फीमेल को। तो इसलिए मेल को इस बार जो है काफी ज्यादा कंपटीशन को सामना करना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा इस बार फीमेल है। फीमेल ही सबसे ज्यादा अपियर हुई थी एग्जाम में, मेल थोड़ा कम था, काफी कम था। तो फीमेल से सीट बचा ना तो मेल को मिलेगा। यहाँ पे फीमेल के बीच में ही काफी हाई है। आप लोगों को पता है कि इस बार जो हाईएस्ट मार्क गया है 117 नंबर गया है, तो देख लो कितना हाईएस्ट। और हमने जो रिजल्ट कल चेक किया ना, तो कोई 100 से नीचे दिख ही नहीं रहा था। किसी के 102, 106, 107, 101, 110 इस तरह का दिख रहा था। भाई साहब क्या गढ़ता। और क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल काफी लो था। सब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट का क्या है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा था, जो स्कूलिंग टाइम भी पढ़ा था, 9, 10, 11 अच्छा से पढ़ा है वो भी अच्छा से ला देगा। ठीक है, कोई ग्रेजुएशन का इसमें नॉलेज तो चाहिए नहीं होता था। तो आई होप कि हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का प्रोसेस समझा दिया है। अब भी कोई दिक्कत है ना मेरे भाई, अब भी कोई दिक्कत है आप सबको, तो मैं चाहूंगा कि अब भी आप लोग को दिक्कत है ना, तो इस मोबाइल नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना 8227810146। इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना। कोई भी डाउट होता है तो हम बता देंगे। ठीक है, इस पे मैसेज ही करना, कॉल वॉल मत करना, क्योंकि कॉल नहीं लगेगा, रिचार्ज नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप से मैसेज कर देना। और काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत होता है, जो कॉलेज चुनने में, कितना कॉलेज चुनना है, तो कितने भी कॉलेज चुन सकते हो, कौन सा कॉलेज चुनना है ये भी हम बता देंगे। कोई गलती नहीं होता है आप सबसे। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपका जो मार्क्स है कितना आया है। बाकी हम काउंसलिंग के किस तरह से कॉलेज चुनना है ये भी हम एक करके दिखा देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर से बोले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।